हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है वो नेक्स्ट 5 डेज़ का है कि अगले 5 दिन जो ट्रेडिंग सेशंस जो आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, तो वो कैसा रहेगा हमारे मार्केट के लिए। मार्केट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, उसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट 5 डेज़ की बात करूँ मैं आपसे, तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूँ कि पूरे 5 दिन जो हैं वो ट्रेडिंग सेशन के हमें नेक्स्ट वीक भी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स 20 नवंबर को महाराष्ट्र में जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं। तो उस दिन जो है वो छुट्टी का दिन रहेगा। और अगर आप देखोगे तो हमें नेक्स्ट वीक जो है वो 4 ट्रेडिंग सेशन ही मिलेंगे, पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन जो हैं वो नहीं मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए नेक्स्ट वीक की न्यूज़ है। उसके बाद अगर आप मार्केट के माहौल की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, मार्केट का माहौल जो है इस समय बेरिश ही हमें दिखाई दे रहा है। बियर्स जो हैं वो हमारे सर के ऊपर ही बैठे हुए हैं। और अगर हम पिछले 5 दिन का निफ्टी का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो फ्रेंड, निफ्टी पिछले 5 दिनों में 565 पॉइंट जो है नीचे लुढ़क गया है। ऑलमोस्ट 2.35% जो है वो निफ्टी नीचे डाउन में ही क्लोजिंग करी है। इसके बाद अगर हम इलेक्शंस की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, इलेक्शन जो हैं वो तो इंडिया में आपको पता है कि चलते ही रहते हैं, और इलेक्शन से हमारी मार्केट में असर तो बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट ही अगर मेजोरिटी में आ जाती है तो फिर तो बढ़िया है, लेकिन अगर चेंजेस आ जाती हैं कि स्टेट गवर्नमेंट में जो पहली स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, या फिर जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है, कोई मेजोरिटी में आ जाती है या डिस मेजोरिटी में आती है, कितने सीट्स बनती हैं, इधर उठा पटक, उससे जो है वो हमारी मार्केट के ऊपर कितना असर पड़ता है। क्या मार्केट वहाँ पे नेक्स्ट वीक में पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये सारा का सारा असर जो है वो नेक्स्ट वीक पे पड़ने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र के साथ साथ अगर हम रिजल्ट्स की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, झारखंड के रिजल्ट्स भी जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। और 23 नवंबर जो है वो कैसा दिन रहेगा वो आपको उसी दिन देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जो है इलेक्शंस का वो आपको देखने को मिल सकता है। और इस समय जैसे न्यूज़ जो हैं वो हमारे अगेंस्ट ही हैं, मार्केट के अगेंस्ट इस समय सारी न्यूज़ हैं। और अगर आप देखोगे तो सारी की सारी न्यूज़ जो हैं वो बियर्स के ही फेवर में हैं। तो हमारे फेवर्स में क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस समय जो सेबी है वो भी, उसकी भी न्यूज़ जो है वो नेक्स्ट वीक हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। क्योंकि जो एफ&ओ ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा नेक्स्ट वीक, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि जो 20 दिसंबर जो रूल्स उन्होंने जो चेंज करे थे वो सारे के सारे जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो 20 नवंबर को ही वो सारे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, जिनमें से जैसे कि अगर आप वीकली एक्सपायरी जो उन्होंने कम करी है उनमें से अगर आप बात करेंगे तो मिड कैप निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो लास्ट वीकली एक्सपायरी जो है वो मंडे को होने वाली है, 18 नवंबर को। और अगर आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करेंगे तो वो 19 नवंबर जो है वीकली लास्ट एक्सपायरी जो है वो होने वाली है। इसके बाद ये सारी एक्सपायरी जो है वो मंथली होने वाली हैं। अगर आप एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो एनएससी की जो वीकली एक्सपायरी होगी वो निफ्टी की, और अगर बीएससी की बात करेंगे तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी हुआ करेगी। बाकी बैंकेक्स की जो है वो भी मंथली हुआ करेगी। और अगर एनएससी की आप बात करेंगे तो मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनकी एक्सपायरी जो है वो मंथली बेसिस पर ही हुआ करेंगी। और नेक्स्ट चेंजेस जो मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 फरवरी 2025 को भी नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स ऑन एक्सपायरी डेट वो 1 फरवरी को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर आप अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शंस की बात करेंगे वो भी फर्स्ट को ही। और इंटरडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट जो है वो 1 अप्रैल को जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। और जो 20 नवंबर को रूल चेंज होने वाले इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज वो भी हो चुका है। लिमिट वीकली एक्सपायरी वो भी इम्प्लीमेंट समझो हो चुका है। एडिशनल मार्जिनल एक्सपायरी डे ये भी हो चुका है, क्योंकि 20 नवंबर को सब कुछ इम्प्लीमेंट जो है वो हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स, अगर आप नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा फ्रेंड, तो इसके ऊपर जो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट, हमारी मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन सभी चीज़ों से, वो मुझे नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट वीक जो है वो हमारे लिए क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये आप खुद ही आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर हम एफ की बात करेंगे तो एफ भी जो है वो हमारे अगेंस्ट ही इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लगातार एफ जो हैं वो मार्केट में सेलिंग करते जा रहे हैं। पिछले डेढ़
महीने से उन्होंने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जो है वो हमारी इंडियन मार्केट में सेलिंग उन्होंने करी है। तो मार्केट से पैसा लेके वो बाहर निकल रहे हैं। लेकिन इस समय थोड़ी सी गुड न्यूज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मूडीज़ की तरफ से जो है वो हमें गुड न्यूज़ हमें थोड़ी सी हमें सुनने को मिली है। तो क्या नेक्स्ट वीक पर कुछ असर इससे पड़ेगा, तो वो हम मंडे कल हम देखने को मिलेगा। क्योंकि मूडीज़ ने जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि मूडीज़ ने जो इंडियन इकॉनमी है इस इन स्वेप्ट स्पॉट फॉर का 7.2% ग्रोथ इन 2024। तो उन्होंने ये बोला है कि इंडियन जो इकॉनमी है वो 7.2% जो है वो ग्रोथ उन्होंने 2024 में जो है की है, फॉलोड बाय 6.6% इन 2025 एंड 6.5% इन 2026। तो ये मूडीज़ ने जो है अपनी रिपोर्ट में ये कहा है। तो ये हमारी इंडियन मार्केट के लिए जो है वो अच्छा उन्होंने बोला है। यही एक मेरे पास गुड न्यूज़ है। और अगर आप CLSA की बात करेंगे तो CLSA जो है उन्होंने भी बढ़िया ही रिपोर्ट जो है वो अपनी उन्होंने दी है। उन्होंने भी यही बोला है कि सेल हाइक्स इंडियन एलोकेशंस टू 20% ओवरवेट ऑन फॉरेन फ्लोज बैट्स रिवर्स चाइना कॉल। तो ये उन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि जो ट्रम्प हैं वो हमेशा चाइना के अगेंस्ट रहते हैं। तो यहाँ से CLS ने भी यही बोला है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से 20 रुपये जो हैं वो इंडिया के ऊपर ही आप लगाएं। तो जो चाइना की कॉल के लिए वो बोल रहे हैं, चाइना से वो वहाँ पर रिवर्स करना चाहते हैं ड्यू टू ट्रम्प फियर। क्योंकि जो ट्रम्प भाई साहब हैं वो चाइना के साथ ट्रेड वार जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 2016 में जब वो बने थे तब भी उन्होंने चाइना के ऊपर काफ़ी टैरिफ्स जो हैं वो लगाए थे। तो ट्रेड वार जो है वो ट्रम्प भाई साहब की तरफ से चाइना के लिए की जा सकती है, जिससे चाइना की इकॉनमी जो है वो फिर से जो है वो उनको गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन चाइना ने जो पिछले अगर आप देखोगे पिछले 2 महीने से तो जो उन्होंने स्टिमुलस पैकेज दिए हैं उससे उन्होंने निचले स्तर से तो काफ़ी ग्रोथ जो है वो 40 से 45% जो उन्होंने करी है। लेकिन जैसे ही ट्रम्प भाई साहब जो हैं वो ट्रेड वार चाइना के साथ छेड़ देंगे तो चाइना की मार्केट जो है वो फिर से कहीं नीचे ना स्लम हो जाए। तो ये जो ट्रम्प का फियर है उसकी वजह से जो मूडीज़ और जो CLS हैं इन्होंने ये बोला है कि हमें जो इंडियन मार्केट है वही हमें सही लग रही है। तो क्या वो फिर से रिवर्स जो हैं वो FIS जो हैं वो क्या वो फिर से रिवर्स में इंडिया में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी नेक्स्ट वीक को ही अब कल मंडे से ही हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि रिपोर्ट्स जो हैं वो हमें यही दिखा रही हैं। ट्रम्प के इम्पैक्ट से जो CLS हैं वो भी रिवर्स की कॉल बता रहे हैं और अपना जो ओवरवेट है वो भी इंडिया के ऊपर बढ़ाने की बात कर रहे हैं ड्यू टू ट्रम्प फियर्स। क्योंकि जो जेफरीज क्रिसवुड हैं उन्होंने भी यही बोला है कि वॉन्ट चेंज इंडिया स्टैंड्स ड्यू टू ट्रम्प फियर। वो भी ट्रम्प के फियर से कि चाइना में कहीं कोई ट्रेड वार ना हो जाए, इसलिए वो भी जो बड़े बड़े FIS के इंस्टीट्यूट हैं जिनमें से जो जेफरी क्रिस हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हम इंडिया को चेंज नहीं करेंगे। अभी की जो रिपोर्ट है मैं फ्रेंड्स मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम Q2 रिजल्ट्स की बात करेंगे तो फ्रेंड्स इस बार जो Q2 रिजल्ट्स हैं वो हमारे लिए कुछ अच्छे नहीं आए थे। लेकिन अभी और भी कुछ कंपनीज के जो हैं वो आने वाले हैं। तो वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे या नेगेटिव आएंगे, ये हमें नेक्स्ट वीक को ही देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट जो हैं नेक्स्ट वीक को आने वाले हैं। तो ये भी हमें नेक्स्ट वीक को मार्केट पर इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये हमें देखने को मिलेगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं अगर आपसे बात करूँ IPOs की, तो IPOs जो हैं वो भी लॉन्च होने वाले हैं। तो इस समय IPOs की बात करेंगे तो IPOs जो हैं वो अच्छे ही इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो तो मार्केट को सपोर्ट ही कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे ऑयल क्रूड की, तो क्रूड जो है वो इस समय अगर आप देखोगे तो ब्रेंट क्रूड और WTI क्रूड है जो है वो 2.09% और WTI जो है -2.45% जो है वो माइनस में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये क्रूड ऑयल तो जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव ही से इस समय दिखाई दे रहा है। और अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो फ्रेंड गोल्ड भी जो है ऊपरले स्तर से नीचे थोड़ा सा आया है। तो ये भी हमारे लिए ठीक ही दिखाई दे रहा है क्योंकि 76,410 के आसपास जो है वो इस समय हमें दिखाई दे रहा है। और अगर करेंसी की बात करेंगे तो करेंसी हमारी बहुत ही वीक हमें इस समय दिखाई दे रही है। और पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो हमारी जो करेंसी है वो बहुत ही निचले स्तर पर चली गई है। लेकिन अगर FIIs अगर वापस आ जाते हैं तो अगर मार्केट में हमारे FIIs आएंगे तो मार्केट अगर ग्रोथ करेगा तो फ्रेंड्स ये भी जो अनस्टेबल हमारे जो है कि हमारी करेंसी जो वीक हो रही है, तो अगर ये फिर से स्टेबल हो जाती है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ जो है वो मानी जा सकती है। तो नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा फ्रेंड, उसके ऊपर आप ये भी देख सकते हैं कि FIS जो है इस समय लगातार जो है वो सेलिंग ही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि FIS जो है वो मंडे को वापस आ जाएंगे, क्योंकि इस समय जो FIS अगर हम पिछले हम 1 डेढ़ महीने का देखेंगे तो लगातार FIS जो है वो सेलिंग कर रहे हैं और DI जो है वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो अगर हम मार्केट की
माहौल की बात करेंगे तो निफ्टी इस समय जो है वो 23,532 के आसपास है, और अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो 23,500 की ही सपोर्ट जो है वो एक मेजर सपोर्ट है। फ्रेंड्स अगर 23,500 की सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो फ्रेंड्स 10,43,000 जो है वो वही हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही एक सपोर्ट है। और अगर आप मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट में कोई भी बैड न्यूज़, अगर जैसे ही कोई बैड न्यूज़ होती है, एक भी बैड न्यूज़ जो होती है वो मार्केट को गिराने में बहुत होती है फ्रेंड्स। तो अगर कोई बैड न्यूज़ ऐसी आ जाएगी तो फ्रेंड्स मार्केट जो है गिर जाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो बियर्स हैं वही उनका खतरा जो है वो हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है। अगर आप पॉजिटिव चीज़ों की बात करेंगे तो फ्रेंड्स 23,600, 23,700, 23,750 ये बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस से भरे पड़े हैं। तो नेक्स्ट वीक मैं नहीं कहूँगा कि ये मार्केट जो है ऊपर जा सकती है, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस इन स्ट्राइक प्राइसेस पर आपको देखने को मिल सकती है। तो मार्केट जो है अगर आपको पता है कि जब ऊपर जाती है तो बहुत ही स्लो हो जाती है, लेकिन जब नीचे गिरती है तो एकदम से स्लम होकर गिर जाती है। तो फ्रेंड्स मार्केट में नेक्स्ट वीक जो ट्रेंड है वो मुझे ओवरऑल इस समय बेरिश ही नज़र आ रहा है। बाकी आप अपनी खुद की लर्निंग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मार्केट में खुद की लर्निंग करिए। शॉर्ट टर्म वाले जो हैं इस समय थोड़ा सा दूर रहिए। लॉन्ग टर्म के वालों के लिए तो इस समय अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे शेयर जो ऐसे हैं वो इस समय बहुत ही निचले स्तर पर आपको मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही मौका होता है पैसा कमाने का। बाकी आप अपने खुद के एनालिसिस करिए, खुद की लर्निंग करिए। फ्रेंड्स मार्केट में अगर काम करना है तो हमेशा सीख कर करिए। मुझसे नहीं सीखना तो किसी और से सीखिए, लेकिन मार्केट में हमेशा मार्केट को सीख कर ही काम करिए। बिना सीखे इस मार्केट में एक भी रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।